दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आपका सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों किताब पर धमाके हो रहे हैं पर किताबों पर। कभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद एक किताब लिख देते हैं और कभी मनीष तिवारी जी ने जो किताब लिखी है वो अभी रिलीज भी नहीं हुई है। 2 दिसंबर की उसकी रिलीज है, लेकिन एक एक्सर्प्ट उसका निकला है और उसके चलते कांग्रेस में एक भगदड़ सी मच चुकी है। मनीष तिवारी जी की किताब में सीधे तौर पर लिखा गया है कि 26/11 के बाद, जो 2008 में हुआ था, 26/11 के बाद यूपीए सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती नहीं दिख रही जो उसे उठाना चाहिए था। बल्कि मनीष तिवारी जी कहते हैं कि 26/11 अटैक के बाद मनमोहन सरकार में क्या चल रहा था, ये खुलासा भी किया है मनीष तिवारी जी ने। उन्होंने कहा, एक समय आता है जब कार्रवाई शब्द से ज्यादा होते हुए दिखाई देना चाहिए। 26/11 एक ऐसा समय था जब ऐसा होता हुआ दिखाई देना चाहिए था। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत को उन दिनों में कहीं ज्यादा तेज एक्शन दिखाना चाहिए था जब भारत में भी अमेरिका की तरह 9/11 का हमला हुआ था। होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। दर्शकों, मनीष तिवारी मनमोहन सरकार में एक छोटा नाम नहीं है। मनीष तिवारी मनमोहन सिंह के सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे थे। देश में बोलना, क्या कहना है सरकार की तरफ से, इसका फैसला भी करते थे और एक तरह से यूपीए सरकार का एक ऐसा चेहरा थे जो दुनिया के सामने यूपीए सरकार को रिप्रेजेंट करता था। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कोर टीम के वो हिस्सा भी थे तब भी और आज भी। कांग्रेस के टॉप सीनियर लीडर हैं। वो लिख रहे हैं कि जिस तरह 26/11 जब देश की सॉवरेनिटी, उसकी संप्रभुता पे एक हमला हुआ तो जवाब ही नहीं दिया गया मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। मैं दर्शकों को 26/11 अटैक में हुआ क्या था वो आज याद कराना चाहती हूं, जब इस घटना को इतने साल हो चुके हैं, 13 साल हो चुके हैं। मुंबई में 26/11 में क्या हुआ था, कितने निर्दोष लोग मारे गए थे? 166। कितने लोग घायल हुए? 300। कितने सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे? 11। कितने घंटे मुंबई बदक बनी रही? 60 घंटे यानी करीब 4 दिन। कितने आतंकी मारे गए? 9। कितनों को जिंदा पकड़ा? 1 कसाब। कितने दिन लगे हिसाब की सजा में? 1454 दिन, यानी कि 1500 दिन लगे। लगभग 4 साल लगे हमें अजमल कसाब को सजा सुनाने में। इंटरनेशनल मैसेज किया गया। देश पर हमले के बाद भी भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष तिवारी ने जो कहा है कि कैसे मनमोहन सरकार ने 26/11 के बाद रिएक्ट ही नहीं किया, उसके समर्थन में एक और बात सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक किताब लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, और उसमें उन्होंने क्या लिखा था? 26/11 जैसी घटना के बाद मनमोहन सिंह सरकार का कोई कार्रवाई ना करना भारत के लिए एक चोट थी। इट हर्ट इंडिया, ये कहा था बराक ओबामा ने। मनीष तिवारी की किताब के बाद बराक ओबामा ने भी 26/11 को लेकर जो लिखा था वो चर्चा में है। लेकिन मनीष तिवारी की बात कांग्रेस को नहीं कहीं ज्यादा चुभ सकती है और चुभी भी होगी। तिवारी ने किताब सामने आने के बाद एके एंटनी ने कांग्रेस के हाईकमान से मुलाकात की है। एके एंटनी देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस में डिसिप्लिन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। हो सकता है मनीष तिवारी पर कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी ले
और इसलिए शायद मनीष तिवारी ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जो रिएक्शन दिया है वो तो एक सेंटेंस यानी कि एक लाइन सुनकर दे दिया है और बहुत कुछ लिखा गया है किताब में, लेकिन ये बात उन्होंने कहीं भी मना नहीं की कि उन्होंने कहा है अपनी किताब में कि कांग्रेस की सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मोदी ने देश की सुरक्षा में क्या कहा और मनमोहन सरकार के समय क्या हुआ। अब सवाल पब्लिक का शो पर जो सवाल पब्लिक पूछ रही है वो ये, मनमोहन सरकार की नो रिएक्शन पॉलिसी क्या ये सही थी? मोदी राज में सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह को किसने रोका था? क्या तुष्टीकरण की राजनीति ने पाकिस्तान पर एक्शन करने से कांग्रेस के हाथ बांध दिए थे? मनीष तिवारी ने मनमोहन सरकार के क्या क्या राज खोले हैं इस किताब में, इस बात पर पब्लिक आज सवाल पूछ रही है और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सीनियर एडवोकेट भी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये भाजपा ने नहीं कहा है, ये मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन्होंने कहा है और उन्होंने किताब में ये कहा कि 26/11 का समय ऐसा था जब कोई भी सरकार सेंटर में जो थी उसे कुछ करते हुए नजर आना चाहिए था और मनमोहन सिंह की सरकार में रिएक्शन ही नहीं। 1500 दिन बाद अजमाल कसाब को सजा हुई, लेकिन उसके बाद 166 लोगों के मरने के बाद, 300 लोगों के घायल होने के बाद, 11 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने के बाद भी मनमोहन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिखा। क्या मजबूरी थी मनमोहन सिंह सरकार की? क्या तुष्टीकरण? क्या पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन लेने से कांग्रेस इसलिए डर गई कि उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक माइनॉरिटी वोट बेस हिल जाएगा? क्या इसलिए कोई एक्शन नहीं हुआ था? अजय वर्मा जी, आज इस पर सफाई देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। नाविका जी, डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान, पाकिस्तान से तो कोई मतलब ही नहीं। जो जब हमला होता है किसी विषय पर या किसी चीज पर होता है तो पार्टी का एक मकसद ये रहता है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में सारी चीज किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा पालन होता है और इसके तहत कोई भी कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा वर्कर, मनीष तिवारी जी तो मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, एमपी रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि वन मैन शो हो, यहाँ पार्टी से बड़ा आदमी हो। जिस तरह से वर्तमान सरकार में चल रहा है वहाँ पार्टी छोटी है, व्यक्ति बड़ा है। हमारे यहाँ तो अपनी विचार कोई भी रख सकता है और उससे कबीरदास का एक चौरा है, निंदक नियरे राखी। वो उससे क्या होता है कि पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी होने से पार्टी मजबूत होती है, परिस्थितियों में निकल के आती है, क्या कमी आती है उस पर विचार होता है, उस पर मंथन होता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर परिचर्चा होती है। ये जो 26/11 की आपने जितनी चीजें बताई, चाहे वो सैनिकों का मामला रहा हो या घटना वाला, ये सब चीज रिकॉर्डेड है और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड सारी चीजों पर है। आज से 10 साल 11 साल पुराना ये मामला है। अब आप वर्तमान में चर्चा में इसलिए आया कि मनीष तिवारी जी स्वतंत्र हैं, उन्होंने एक पत्रिका अपनी निकाली, एक पेज निकाला। हालांकि वो किताब मैंने मंगाई है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये जो मुद्दा सुबह से चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अपने इंटरनल मामलों को तो देखेंगे नहीं, कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह से 5 स्टेट, केवल उन्हें 5 स्टेटों के चुनावों में जीत चाहिए और उस जीत के लिए उस पर चर्चा किस स्तर पर करें। आपने ये भी देखा, मनीष तिवारी ने कहा कि मेरी पूरी किताब नहीं पढ़ी गई है। अजय वर्मा जी, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये देश की संप्रभुता की बात है, ये देश की सॉवरेनिटी की बात है, ये देश की यानी कि भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। बराक ओबामा कहते हैं अपनी किताब में कि हमारी
जो सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारी जो सॉवरेनिटी है और हमारा जो इमेज है, उसको झटका लगा था। मनीष तिवारी भी ये अंदर रहते हुए महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को कुछ करना चाहिए था। सवाल ये नहीं है कि क्या डेमोक्रेसी है, कौन लिख सकता है। अरे ऑफ कोर्स सब कोई लिख सकते हैं किताब, लेकिन लिखने के बाद जब ये वो सामने बताते हैं कि अंदर उन्हें क्या महसूस हुआ, क्या घुटन महसूस हुई और कैसे उन्होंने देखा और कैसे पूरे भारत ने देखा, तो ये एक संदेश देता है। और गौरव भाटिया जी, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, ये सिर्फ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है, ये सिर्फ एक लीडर की बात है, या ये एक देश की बात है, इस देश के रहने वाले लोगों की बात है, जहां 166 लोग मर जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं। एक पूर्व इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे, फली होमी मेजर, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हम जाकर मनमोहन सिंह जी से मिले कि हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पूरी है और हम पाकिस्तान से इस वाक़े का बदला ले सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना। क्या एक देश की इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी पर इतना बड़ा हमला हो जाए और कोई पलक भी ना झपके, क्या ये एक्सेप्टेबल है? सिर्फ पार्टी का मामला नहीं है, देश का और देश के लोगों का मामला है ये, गौरव भाटिया जी। नाविका जी, देखिए, आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं और इसीलिए आपने पूरे मामले की नब्ज पकड़ ली। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कोई ये राजनीति नहीं थी, कोई ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं था, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। नाविका जी, ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है कांग्रेस की सरकार में, उस पर प्रेस वार्ता थी। ये प्रेस वार्ता थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी विफलता को कबूला है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार का मनीष तिवारी जी खुद मानते हैं कि संयम दिखाने का समय वो नहीं था। और बड़ी बात जो है, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जो खूबी है कि वो हमारे देश की वीर सेना पे अटूट विश्वास करते हैं और उन्हें खुला हाथ देते हैं, और इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है। लेकिन जब फाली होमी मेजर, जो विशेषज्ञ थे, जिनको ज़्यादा बेहतर जानकारी थी, वो पूर्व में एयर चीफ मार्शल रहे थे, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाएंगे, हम उनको दिखाएंगे किस तरह से भारत की ताकत है। लेकिन मनमोहन सिंह जी की चुप्पी रही, सोनिया गांधी जी की वैसी ही चुप्पी रही जो आज 6 घंटे में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। और मर्यादा की बात कांग्रेस के यहाँ पे साथी कर रहे हैं। राहुल गांधी, ये देखिए, हमारे नागरिक, पुलिसकर्मी और जो एनएसजी कमांडो थे वो मारे गए, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राहुल गांधी, ये देखिए, जूम इन करिए, नाच गाना कर रहे थे। शिवराज पाटिल, जिनको देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना था, वो बंद गले का सूट बदल रहे थे, कंघी कर रहे थे और बॉलीवुड की फिल्म बना रहे थे। और एक बात कहूंगा, विफलता तो ये थी कि आपने अनुमति नहीं दी सेना को। एक और बड़ी षड्यंत्र करा कांग्रेस ने, वो क्या था, इसको हिंदू आतंकवाद का नाम दे दिया कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं, जो देश में अखंडता में विश्वास करते हैं, उन पे आरोप लगा दो, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो। तो क्या मजबूरी रही? क्या पाकिस्तान के साथ विशेष आपका प्रेम है, ये रिश्ता था, या आपको भारत की सेना पे विश्वास नहीं था? ये वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जवाब दीजिए। और अजय वर्मा जी, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, पब्लिक का सवाल है। और पब्लिक का सवाल ये है, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जयपुर से मनोज गुलाटी। कहते हैं कि संजय बारू ने किताब लिखी, किस तरह से फाइलें पीएमओ से जाती थी सोनिया गांधी जी के घर। प्रणब मुखर्जी ने एक किताब लिखी, मनीष तिवारी ने एक किताब लिखी। आप इन सारी किताबों पे क्या कहेंगे?
या सिर्फ आपको देखिए, सलमान खुर्शीद की किताब देखिए, पसंद है जहां हिंदुओं को कई नामों से बोको हराम और आईसिस से बुलाया गया है? सवाल एक और विनय कुमार मुंबई से पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर कैसे भरोसा किया जाए? इनके अपने मंत्रियों के बयान मेल नहीं खाते हैं, जनता क्यों इन्हें वोट दे? जवाब दीजिए, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। नाविका जी, ये न्यायमूर्ति गौरव भाटिया जी यहाँ बैठे हैं, सुबह से और चैनलों पे भी मैं देख रहा हूँ, एक फोटो लेके प्रिंट आउट लेकर आए हैं, अपने कंप्यूटर से निकाल करके, देखिए जूम करिए, इनसे पूछ लीजिए कि उस डांस में ये राहुल गांधी के साथ डांस कर रहे थे क्या? अगर ये डांस कर रहे हैं और इनके फोटो हो तो इन्हें सत्यता कहनी चाहिए। ये झूठ का प्रपंच जो फैलाते हैं कि साहब वो डांस कर रहे थे, वो पिक्चर बना रहे थे, हम ये काम नहीं करा करते चाइना में कि चाइना का जब वो दुश्मन देश है, चालबाज देश है, तो उसको नारियल नहीं पिलाते, हम लोग झूला नहीं झुलवाते 18 बार बिना एजेंडे के, हमारे प्रधानमंत्री नहीं मिलते, हम दुश्मन देश में बिन बुलाए बिरयानी खाने नहीं जाते, हम दुश्मन देश में रेड कार्पेट नहीं लेते, हम दुश्मन देश पर पैर छूने नहीं जाते। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा देश हित में था, है, रहेगा। हमारे साथी शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे देश के लाल शहीद हुए चाइना बॉर्डर पर, कहाँ है उसके बदले 200 से 20 से ज्यादा लोग मरे, 45 हमारे जवान शहीद हुए, जिसके बाद कहाँ है 450? हम बातों में यकीन नहीं करते, हम प्रैक्टिकल पे करते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी का ध्यान रखते हैं। ना कमजोरी थी, ना कमजोरी अच्छा, है, मैं इनको ना कमजोरी उत्तर देना होगी। चाहता हम हूं। देश की सुरक्षा का भी और बॉर्डर की सुरक्षा का भी और समुद्र की सुरक्षा का भी। नहीं, देश की सुरक्षा का तो आपने जवाब नहीं दिया। आप तो बीजेपी की गलतियां गिनवा रहे हैं जी। हमारे जवान जरूर शहीद हुए, लेकिन उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन आपने 26/11 के बाद क्या किया? ये सवाल आज अगर मनीष तिवारी उठा रहे हैं तो आप ये बताइए कि क्या ये देश नहीं उठा रहा ये सवाल, और कितने सालों से उठा रहा है? आज तक आपने कोई जवाब दिया? और एक और सवाल पूछ रही है जनता पूछ रही है, मनोज गर्ग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, पूछते हैं कि 26/11 के बाद क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी के नहीं, इसकी टाइमिंग का आप क्या सिला देंगे गौरव भाटिया जी? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हिम्मत की दाद देता हूं। जहां सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल पाई, जहां राहुल गांधी 0 हो गए, वहां पे ये आके पूरी तरह से अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। चीन की बात इन्होंने उठाई। देखिए, एक और तस्वीर दिखाता हूं नाविका जी, ये एमओयू चीन के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं और पीछे अटेंशन में सोनिया गांधी जी खड़ी हैं। आज तक क्या बताया कि इस करार में क्या लिखा है? नहीं बताया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि इनको लगता है इनको देश की जनता को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और हमने क्या किया मैं ये भी बता दूं, 10 साल आप राफेल नहीं ला पाए। आज राफेल जब उड़ता है तो चीन भी घबराता है। चिनूक अपाचे कौन लाया? ये हेलीकॉप्टर भी हम लाए हैं। और डीएसडीबीओ रोड किसने बनाई है 260 किलोमीटर की? वो भी हमने बॉर्डर पे बनाई है। आपने तो रिश्वत ली चीन से, और आज तक सोनिया गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और एक बात मैं और कह दूं नाविका जी, इनको नाराज होना चाहिए मणिशंकर अय्यर से जो किताब लिखते हैं, इनको नाराज होना चाहिए सलमान खुर्शीद से जो किताब लिखते हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस के ताबूत में ये कीले जो ठोकने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस अब केवल किताबों में ही सीमित रह जाएगी। और सोनिया गांधी जी को आपका चैनल नाविका जी बड़ी चाह से देखती हैं सोनिया गांधी जी, वो बाहर निकल के अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो बताएं फाली होमी मेजर पे कि क्यों जब उन्होंने कहा तो इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी। वो बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। रिमोट कंट्रोल से जैसे मनमोहन सिंह जी को चलाती थी, तो सोनिया गांधी का अपना मत इसमें क्या था? और फर्क ये आया कि अगर उरी हुआ तो उसके बाद 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर पुलवामा हुआ तो पाकिस्तान को घुस के ठोका। यह है हमारी वीर सेना की शक्ति और मजबूत नेतृत्व जो सम्मानित माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है देश को।
मैं पूछना चाहती हूं आज तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला, आपको पता है कि हिंदू टेररिज्म ये शब्द निकाला गया था, बहुत कन्वीनियंटली निकाला गया था, इसलिए क्योंकि आपके पास 26/11 का कोई जवाब नहीं था। आपने डॉसियर पे डॉसियर, डॉसियर पे डॉसियर, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख के पाकिस्तान को भेजी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। और आज सीधा सवाल ये है, क्यों? क्योंकि आपको डर था कि आपका जो माइनॉरिटी वोट बेस है उसमें कमी आ जाएगी, इस वजह से नहीं लिखा। क्योंकि पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या आड़े आई आपके, कि आपने कोई फैसला नहीं लिया। 31 करोड़ आपने अजमल कसाब की प्रोटेक्शन में लगा दिए। आपकी पार्टी हमेशा याकूब मेनन और आजादी और टुकड़े टुकड़े वालों का साथ देती है। ये ऐसा क्यों है तहसीन पूनावाला? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये इस देश की अखंडता का है, ये इस देश की सुरक्षा का सवाल है, और इस सवाल का जवाब हर देशवासी को पूछने का हक है। आज क्या कांग्रेस को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बेहतरीन सवाल है और हर एक देशवासी को इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे संक्षेप में जवाब देने का मौका दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल है। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी थी जब सरकार में थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, चीन को युद्ध में हराया 1967 नथुला चोला के युद्ध में। उसके बाद आ जाते वर्तमान में सरदार मनमोहन सिंह जी का भाषण मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लाइन टाइम्स ऑफ इंडिया से करता हूं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, क्योंकि आपका प्रश्न 2008 को लेकर है, उन्होंने डेट्स दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको फैक्ट चेक किया है। अगस्त 30 सितंबर 1, ये 2009 की बात है, जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जनवरी 6, 2013 सावन पत्रा चेक पोस्ट पे पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जुलाई 27-28 2013 नजार पीर वापस पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और अगस्त 6, 2013 नीलम वैली पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया है। ये सारे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे कांग्रेस की सरकार ने भी की, लेकिन मनमोहन सिंह जी आगे कहते हैं पार्लियामेंट में, हमने इसका वोट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मानिए चाइना को वॉर में हराया। आज प्रधानमंत्री के मुख से चीन नहीं निकलता। अगर मनीष तिवारी की किताब को हम इतनी गंभीरता से लेते हो, लेना चाहिए। उन्होंने एमओयू तो आप साइन करते थे, एमओयू तो आपने साइन किया, एमओयू के डिटेल आपने नहीं बताए। डोकलाम जब हो रहा था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी खाना खाने गए थे। मैं मेजर जनरल के सिन्हा से पूछना चाहती हूँ, क्या जो तथ्य तहसीन पूनावाला कह रहे हैं। मेरी बात समाप्त करने दीजिए, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं किया जी। प्रियंका जी, रॉबर्ट जी और राहुल जी खाना खाने के लिए ताज होटल में गए, ताज होटल में, भारत होटल। लेकिन मैं इस छोटी बात में नहीं जानता हूँ, आप मनीष तिवारी की किताब का जिक्र कर रहे हैं, वही मनीष तिवारी उसी किताब के अंदर लिखते कि इस देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी वो थी कि जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को नहीं रखा, जिसकी वजह से डोकलाम हुआ, उसके बाद जो चीन ने हमारे पे हमला किया वो हुआ। यही मनीष तिवारी कहते हैं। और एक चीज का अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैंने लगातार आपके शो पे बात की, इसका बाद में फैक्ट चेक भी हुआ, ये बात सही निकली। जब चीन हमारे देश में घुसपैठ कर रहा था लद्दाख में, 18 सैटेलाइट इमेजेस अमित शाह जी को भेजे गए थे और 19 पत्र लिखे गए थे वहां के हमारे डिफेंस फोर्सेस के कि घुसपैठ कर रहे, लेकिन अमित शाह जी शाहीन बाग में बिजली बजा रहे थे, उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। तो इन मृत्युओं के लिए क्या अमित शाह जी जिम्मेदार है या नहीं? और मैं उत्तर दे दूं, जरा झूठ बोला जा रहा है, फैक्ट चेक करिए, झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल। तो 18 मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, मैंने सवाल पूछा, कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, एक कांग्रेस से हैं और दूसरे कांग्रेस के को अपने दिल में बसाते हैं। आपको लगा कि इन्होंने कोई जवाब दिया जिस सवाल को मैंने उठाया था? इधर उधर की बात करना बहुत आसान है और हम रोज कर सकते हैं, लेकिन हर डिबेट का एक टॉपिक होता है, एक मुद्दा होता है, और मुद्दा आज की डिबेट का ये है कि कांग्रेस पार्टी के ही मनीष तिवारी कह रहे हैं कि 26/11 के बाद हमें एक एक्शन रिएक्शन लेते हुए नजर आना चाहिए था, जो हमने नहीं लिया। जो बाकी की बातें हो रही हैं, नंबर 1 क्या ये रेलेवेंट है, और नंबर 2 क्या ये सही भी है कि नहीं? मेजर जनरल के सिन्हा। नाविका जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया और 26 से 11 को फिर से सामने लाया। 10 फ्लैश पॉइंट्स इन 20 years of national security situation that impacted India। ये किताब है जो मनीष
मनीष तिवारी जी ने लिखा है, और उन चीजों को जिक्र किया है जो 10 फ्लैश पॉइंट्स हैं, तो वो 2020 तक का होगा। दूसरी बात, प्रॉमिस लैंड की आपने जिक्र किया, जिसके अंदर में बराक ओबामा, और आपको 9/11 का भी जिक्र है इसमें, 7 साल बाद ये होता है। आपने पूरे आंकड़े दिए नाविका जी, उसमें एक आंकड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा 166 एंड 300 wounded, उसमें एक आंकड़ा है 26 विदेशी, 6 अमेरिकन, 8 इजरायली शामिल। और जब बराक ओबामा कहते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं, और नाविका जी मैं उस समय ब्रिगेड कमांडर था और पाकिस्तान और इंडिया के उस पोस्ट पे था जहां लॉन्च होती है। हम लोग वो घुटन को, जो आप कह रहे थे ना संजीदगी, उसको हमने महसूस किया है जमीन पे जब कुछ नहीं होता, और हम लोग देखते रहते हैं 60 घंटे का ऑपरेशन होता है, हमारे नागरिक मारे जाते, और हम इससे ज्यादा मजबूत 2008 में कभी नहीं। 39 स्क्वाड्रन थी, जब हमने बालाकोट किया घट करके 29 थी। तो ये अब्सोल्युटली नाकामी है, ये टोटल अब्सोल्युटली फ्रॉड है, ये हमें शर्मिंदा करता है। पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा था कि इंडिया कुछ करेगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर में, क्योंकि जो टीटीपी का नाम आप सुनते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, 2017 के बाद पूरी पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि मैं उसी फ्रंट में था, पूरी खाली पड़ी थी, मगर आप एक्शंस नहीं करते। आप हमारे चीफ को कहते हैं, एयर चीफ को, कि आप प्लान बनाइए, आपको शायद मौका हम देंगे। मॉर्निंग में वो बैठा रहता है, पायलट्स बैठे रहते हैं, मैं आपको बताता लॉन्च पैड में हम बैठे हैं, और कुछ नहीं होता, केवल हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं 2009 में मैं गया था यूके, इसी तरह एक डिफेंस कॉर्पोरेशन मीटिंग थी, लोग हमसे पूछते रहे कि क्या किया आपने, तो जब कारगिल वॉर हुई थी, क्यों कारगिल वॉर हम लोगों ने लड़ी है, तो आप लोगों ने ये किया, क्यों आपने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए? उसका जवाब आज तक नहीं आया। बराक ओबामा साहब जब जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। ये एक सैनिक बोल रहा है, ये एक सैनिक बोल रहे हैं, ये मेजर जनरल के सिन्हा जो उस वक्त मौजूद थे। इधर उधर की बात ना करिए अजय वर्मा जी, इधर उधर की बात ना करिए, बस आप ये बताइए कि कारवां कैसे लुटा, किसने लुटने दिया हमारा कारवां? काफिला नाविका जी, के सिन्हा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कई डिबेटों में विभिन्न चैनलों पर अक्सर चर्चा परिचर्चा होती रहती है। भारत के इतिहास को उठा के देख लीजिए, इनकी ख्याति सिर्फ डिबेटों की नहीं है सर, ये बॉर्डर पे काम कर चुके हैं, ये सीने पे गोली खाने के लिए तैयार वहां रहते थे, इनकी पूरी फोर्स वहां थी। आप डिबेट से इनकी पहचान ना बनाएं। हाँ, आप डिबेट से मत, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, मैं उसी सवाल का जवाब उन्हें पूछा कि आपने देश को नाकाम क्यों किया? मैं उसी सवाल का जवाब उन्हें बताना चाहता हूँ कि भारत ने आज तक, उस टाइम में जब हमारी सरकार 2004 से 9 और 14 तक थी, तो 13 और 16 मैं समझता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन हम लोग सेना का पॉलिटिसाइज नहीं करते। हम लोग सेना को आगे लाके पॉलिटिसाइज करके वोट लेने का इस्तेमाल नहीं करते, ना मनमोहन सिंह जी करते, ना राहुल गांधी जी करते, ना प्रियंका जी करते, ना अजय वर्मा करते। एक मिनट मैं 1 मिनट पूरा कर दूं, बोलिए। सर्जिकल स्ट्राइक एज अ कॉन्सेप्ट हैज नॉट कम इन दैट टाइम। कैसे करते हैं आप सर्जिकल स्ट्राइक? लिसन टू मी सर। ऑपरेशन अक्रॉस द एलओसी, अक्रॉस द आईबी इज डिफरेंट। आज तक आरडीएक्स का पता नहीं चला कि वो आरडीएक्स वहां पहुंची कैसे। आज तक आरडीएक्स का आज तक पता नहीं चला वहां पहुंची कैसे। कोरोना की गिनती जो है 3 महीने 6 महीने, मेरे भाई आप आ जाइए 2008 में, जिसकी घुटन हम आज भी महसूस करते हैं। सुन तो लीजिए, पूरा देश, पूरी सेना आप ब्रिगेडियर नजर झुका करके बात करती है 2018 ब्रिगेडियर साहब सुन तो लीजिए। और क्या आप कहते हैं अजमल साहब, जब वो हम नहीं कहते, लाल धागा बांध करके आता है और हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहित को आप बंद कर देते हैं, उसी वो संदर्भ नैरेटिव पैदा करते हैं, हिंदू टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म के पैरेलल में खड़ा कर देते हैं आप।
आप पूरे विश्व में हमारी कहीं नहीं हुआ। सुनिए जरा, देखिए नहीं हम लोग देखिए देश के साहब, प्रति समर्पित मैं हैं। सिक्योरिटी हम के लोग ऊपर सेना में का पॉलिटिसाइज नहीं करते। की बात कर हम रहा लोग हूँ। सेना को वोट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सेना को सलाम था है मैं और रहेगा। पॉलिटिकल डिबेट और नहीं भारत करता, की बॉर्डर की और मैं भारत के सामरिक हितों दृष्टि की की बात करता हूँ सर, मेरी बात सर, सुने। मैं भी बिल्कुल भारतीय होने के नाते हिंदुस्तान की बात कारगिल करता वॉर हूँ। में हम पाकिस्तान मैं के चाइना अंदर और थे। पाकिस्तान का ओड़ा नहीं लेता। सबसे ज्यादा मैं भी कह रहे थे न्यायमूर्ति गौरव भाटिया जी, सबसे ज्यादा चाइना ने अपना जो इन्वेस्ट कर रखा है गुजरात में कर रखा है। सरोज पांडे की एमपी गई थी, फोटो सर, दिखा रही आप बात एक करें एनजीओ के 2008 प्रोग्राम में की। सोनिया जी वहां गई थी, इनके गवर्नर वहां गए थे, अरुण सिंह साहब वहां गए थे, चाइना वो क्या घूमने गए थे? मैं उनका एक एक डिटेल सर, आप आपको ये बताऊं। बताइए इनके उस राष्ट्रीय समय के महासचिव चाइना का नाम होम कभी सेक्रेटरी प्रधानमंत्री अजय ने वर्मा लिया। जी, जो होम अजय वर्मा सेक्रेटरी जी, नाविका के बारे में बताऊं मैं 2019 आपको। में अजय हमने वर्मा सैटेलाइट जी, भेज आप दी किस और चीज का 2021 जवाब में दे पूरा रहे हैं? गांव हम बसा लिया गया 2008 था। और 26/11 की बात कर रहे हैं। आप इधर उधर सारी दुनिया की बात करेंगे, बस उस मुद्दे पर नहीं जवाब देंगे जो मुद्दा नाविका जी, आपसे पूछा जा रहा है, जो बीजेपी की देश एक के strong लोग आपसे पूछ रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग नेता शांतनु गुप्ता पद्मश्री जी, कहती है शांतनु कि गुप्ता जी, भारत का क्या जन्म कांग्रेस के पास 2014 के कोई बाद हुआ है, जवाब भारत है आजाद इस बात का? 2014 के बाद क्योंकि ना तहसीन पूनावाला 26/11 पर जवाब दे रहे हैं, ना अजय वर्मा जी 26/11 पे जवाब दे रहे हैं। दोनों को इधर उधर, कभी चाइना कभी मोदी, यही याद आ रहा है। 26/11 पे उनके ही नेता जो कह रहे हैं, इस पर इनके पास जवाब नहीं है क्या? क्या उंगली उठाने से इस सरकार पर क्या इनके पाप धुल जाते हैं? शांतनु गुप्ता जी। नाविका जी, मैं खुद एक लेखक हूं और मैं इन सब लेखकों को धन्यवाद देता हूं कि हमें कांग्रेस के बारे में जो जानकारी नहीं थी धीरे धीरे मिल रही है। खुर्शीद जी और थरूर जी हमें बताते रहते हैं कि कांग्रेस का जो हिंदुओं से चिढ़ है, हिंदुत्व उनके लिए आतंकवाद है, वो हमें पता लगता है। कांग्रेस की एक मानसिकता पता लगती है। संजय बारू जी ने हमें बताया कैसे, जैसे आपने कहा कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी, और आज मनीष तिवारी जी की किताब से हमें पता लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी खेलते थे। देखिए, शंका सबको थी, जो आर्मी में थे उनको पता भी है, पूरी दुनिया को पता लग गया। तो जितने भी सारे लेखक हैं ये कांग्रेस के, उनको मैं नमन करना चाहूंगा कि हमें कांग्रेस के और जनता को कांग्रेस के दिमाग के अंदर ले जा रही, कांग्रेस कैसे काम करती थी, कैसे सोचती है। और जैसे आपने कहा, दिग्विजय सिंह ने एक पर्चा भी इनॉग्रेट करा कि भाई जो 26/11 है वो आरएसएस की साजिश है, वो भी करा। और जब 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 हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे, जब भाजपा की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करे, तब जो कांग्रेस के बड़े भाई हैं इमरान खान, वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट यूज करा करते थे। जो कांग्रेस के बड़े भाई हैं, हमें अभी पता लगे कांग्रेस के बड़े भाई हैं इमरान खान, उसमें तो किसी को किताब भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो यूज करा करते थे राहुल गांधी के स्टेटमेंट। और मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर सिन्हा इसे अच्छे से बता पाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट है, जो बॉर्डर पे नेचुरल ऑपरेशंस होते हैं, जो रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, वो आपने किए। वो जो आर्मी रेगुलर करती है उसको आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल के छुपना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं छुप पाएंगे। जी आप शांतनु जी, राहुल जी के तो आप बड़ा बता। और अजय वर्मा जी, जनता का सवाल, जनता का सवाल है। पहले सवाल सुनिए पब्लिक का सवाल सुनिए। अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं, कांग्रेस से हमें यह पूछना है कि अब मनीष तिवारी की किताब को आप रिलीज होने देंगे या नहीं। जय प्रसाद झा दरभंगा बिहार से पूछ रहे हैं, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी से है, आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो पाकिस्तान को करारा जवाब उस समय नहीं दिया गया? इस मजबूरी को जरा आप आज डिक्लेयर करें। और राजकुमार सिंह मुंबई से पूछ रहे हैं, 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान को सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जिस नरसंहार को दुनिया ने देखा उसके बाद भी कसाब को सजा देने में 4 साल क्यों लगा? आखिर कांग्रेस सजा क्यों नहीं दिला सकी? खबर यह भी है कि कसाब किसी और बीमारी से मरा था, जिसके बाद फांसी का नाम दे दिया गया था। अजय वर्मा जी, ये मुंबई में रहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान पे? पहला जवाब, मनीष जी की किताब की आप पूछ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की ऑथराइज किताब नहीं निकली है, ना वो पार्टी ने निकाली है। मनीष जी व्यक्तिगत एडवोकेट भी हैं, उन्होंने अपनी एक किताब निकाली है। कभी एक लेखक महोदय और बैठे हैं, इनसे पूछिए, किताब जब लिखता है तो ये मनीष जी बताएंगे कि वो कांग्रेस पार्टी
क्यों रोकेगी या क्यों किसी चीज को करेगी? वो अपनी किताब छपवाएं, निकलवाएं, पब्लिश करें, जो करें वो उन्होंने करा है। उसका जवाब ये है कि उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई, हमारी पार्टी में मैंने फिर कहा आपको, इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र है। हम शब्दों की चीजों से पार्टी को निखारना चाहते हैं। हम चलिए फिर ये बता दीजिए, उतनी ही क्लैरिटी से, उतनी ही सरलता से ये बता दीजिए कि आपकी मजबूरी क्या थी कि आपने 26/11 के बाद पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया। उतनी सरलता से बता दीजिए, आज डिक्लेयर कर दीजिए, पब्लिक सुन रही है। नाविका जी, आप कैसे कह रही हैं कि हमने एक्शन नहीं किया? आप कैसे कह रही हैं कि हमने कार्रवाई नहीं करी? आप कैसे कह रही हैं, कौन पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं करी? जो सरकार देश में होती है, जो सरकार के नुमाइंदे संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ डबल नीति नहीं है कि विदेश में जाके हम गांधी जी के पुजारी बन जाते हैं और देश में आके गॉडसे के समर्थक हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक नीति है, वही रहती है, हमारा टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ कांग्रेस का एजेंडा हमेशा मजबूती से तोड़ने का रहा है। हम सुन लीजिए बीच में, और पूरी कार्यवाही सिस्टम के तहत हमने करी। आप ये चाहते थे कि उस हमले को उठाकर, हम भी उसको उठाकर, हमने पूरे सिस्टम के तहत कैबिनेट मीटिंग गौरव भाटिया जी, अब अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरा एक्शन लिया था। ये कैसा एक्शन था जो जनता को छोड़िए, मनीष तिवारी जो सरकार में थे उन्हें भी नहीं दिखा, और उन्होंने किताब लिख डाली इस बात पे। मैं तीसरा जवाब और ये कह रहे हैं एक्शन हुआ था, आपको पता नहीं है। मैं अपनी बात रखूं। देखिए, इस बीमारी का नाम है गौरव भाटिया, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। बिंद मैं दे रहा हूं, उसी बात का दे रहा हूं। ये बीमारी कहलाती है गांधी परिवार का मोतिया बिंद। जिसको हो जाती है वो सच्चाई से दूर हो जाता है। नाविका जी, आपके इस चैनल पे शो में कभी ऐसा सेगमेंट नहीं रहा होगा कि 3 झूठ पकड़े जाए। और देखिए, मैं आपके सामने उजागर करता हूं। पहला झूठ बोला गया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। ये तहसीन ने कहा था, मेरे साथी हैं। मेरे हाथ में आर्मी DGMO का उत्तर है कि सितंबर 2016 से पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक भारत में तो हुई नहीं। अब पता नहीं इटली में हुई हो तो बात अलग है। झूठ नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा आर्मी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को खत्म किया गया, जो किताब में भी बात आई थी। आप देखिए, मेरे हाथ में फिर से एक प्रेस रिलीज है, ये साफ दर्शाती है, और ये है 9 अप्रैल 2021। 10,000 एडिशनल जो सैनिक हैं आर्मी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के, वो चीन और भारत का जो बॉर्डर है उस पे उनको भेजा जाता है। तो ये समाप्त नहीं हुई। तो 2 झूठ। तीसरे झूठ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने तो देखिए कभी देश की सेना में राजनीति करी ही नहीं नाम पे। मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखा रहा हूं, सारे व्यूअर्स देखें। इसमें एक पंक्ति पढ़ता हूं। जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त करी। वीर सेना ने नहीं करी थी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। अब इससे ज्यादा राजनीतिकरण क्या होगा आर्मी का? आपके 1.5 मिनट के सेगमेंट में मैंने इनके 3 झूठ, 3 दोगली बातें रखी हैं। अब एक बात बताता हूं। देखिए, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को लकवा मार जाता था जब नीतिगत फैसले लेने होते थे, लेकिन ये लकवा तब नहीं मारता था जब VVIP चॉपर लाने होते थे। हमारे देश के जवान कहते थे, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। ये कहते थे, नहीं अभी आप आराम करो, हम पहले VVIP चॉपर लाएंगे। इनको लकवा तब नहीं मारता था जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी को सरकारी बंगला और सुरक्षा देनी होती थी। तब फाइल यूं तेजी से जाती थी, साइन होके आ जाती थी। लेकिन जब सेना की बात आती थी, जब पाकिस्तान को ठोकने की बात आती थी, तो पता नहीं क्या प्यार था सोनिया गांधी जी का पाकिस्तान से कि तब लकवा मार जाता था, तब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते थे। और यही सवाल आज भारत पूछ रहा है। मैं जवाब दे दूं? तहसीन पूनावाला, आज जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक था जो मनीष तिवारी नहीं जानते थे?
केंद्र में मंत्री रहते हुए मनीष तिवारी जी को पता नहीं था, आपको पता है, अजय वर्मा जी को पता है, देश में और किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, और कहने के लिए एक कहानी गढ़ दी जाती है। मैं पूछना चाहती हूं कि कब तक झूठ बोलेंगे? अगर गलती हुई तो बताइए क्यों हुई, अगर कोई मजबूरी थी तो बताइए क्या मजबूरी थी, और जवाबदेही का समय कभी ना कभी तो आएगा ना तहसीन पूनावाला। देश के लोग कभी ना कभी तो सवाल मांगेंगे ना, सवालों के जवाब मांगेंगे ना, क्यों नहीं सवाल का जवाब देते? मैं संक्षेप में जवाब दे दूं। आपने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या झूठ जनरल हुड्डा, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे किया, वे भी झूठ बोल रहे थे? आपके टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म में जनरल हुड्डा साहब ने कहा कि इसके पहले मल्टीपल स्ट्राइक्स हो चुके थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे फैक्ट चेक किया, मैंने डेट्स बताया पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पर। दूसरी बात में आज बात है उस पर, क्या और कोई इस मुल्क नहीं का तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त जो I request डीजीएमओ you, थे please, जिन्होंने कहा कि please, 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, RTI क्या वो झूठ का बोल उत्तर रहे है। हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बताइए। मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे अपनी मुद्दे की बात करने से आप रोकना मत, मेरा समय मत लेना, मैं उसकी भी बात करता हूँ। अगर मनमोहन सिंह जी और जनरल हुड्डा झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं इसका आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। अगर जनरल हुड्डा जी ने आपके शो मैं पढ़ दूं टाइम्स ऑफ तहसीन इंडिया आपको। के कॉन्फ्रेंस पे झूठ बोला, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट पे झूठ बोला, तो क्यों मोदी जी की सरकार ने उनको झूठा नहीं बताया? क्यों पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स पे किए? क्यों उस चीज पे एक्सेप्टेड है? क्यों डेट एक, मुझे उत्तर देने दीजिए केवल 20 सेकंड का। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रिक्वेस्ट यू गौरव भाई प्लीज, हम सिविल डिबेट करते हैं। दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूँ। बोलिए तहसीन भाई, थैंक यू गौरव भाई, रियली अप्रिशिएट इट। दूसरा, मुझे आप इस मुल्क का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए जो पठानकोट में जो आईएसआई ने आतंकवादी हमले किए, उसके बाद आईएसआई को बिरयानी खाने बुलाए और आपको आतंकवादियों को कहा आप इसकी जांच करो। ये श्रेय सिर्फ जाता है नरेंद्र मोदी जी को। मुझे नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी को कौन सा लकवा मर गया है, अलग गया है, कौन से उनके गले में क्यों उनकी जुबान अटक जाती है कि उनके मुख से चीन का नाम नहीं निकलता है। नाविका जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आपको एक चैलेंज देकर। आज टाइम्स नाउ पे एक तो उनका दिखा दीजिए जब प्रधानमंत्री ने कहा चीन ने घुसपैठ किया है। अरे चीन जो है आप पर उसने घुसपैठ किया और प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री चैलेंज मेरे को आप क्या करेंगे? देश की पब्लिक आपको चैलेंज कर रही है। कह सिंह ठाकुर वडोदरा से पूछ रहे हैं, एक मिनट कहर सिंह ठाकुर वडोदरा से सवाल पूछ रहे हैं, और मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि राहुल गांधी जी ने चीन से जो एमओयू सीक्रेट डील की है, अगर वो देश हित में है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? कम से कम उसके बाद हम लोग यानी देश की जनता को कांग्रेस और राहुल गांधी जी पर गर्व तो हो। अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी जी की एमओयू की ये देश विरोधी और चीन के फेवर में क्यों ना माना जाए? ये सवाल है, ये सवाल पूछ रहे हैं कहर सिंह ठाकुर वडोदरा से। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देता हूँ मैं आपके शो पे। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ कि चीन के साथ कोई एमओयू नहीं है। चीन के साथ हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, जैसे आरएसएस यहाँ के एमपीज को भेजती थी चीन से सीख लेने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल तो उसको पब्लिक तो कर दो। लेकिन गौरव भाई एक सेकंड, पब्लिक तो कर दो तहसीन भैया। आपसे एक सवाल पूछा गौरव भाई, राजू सबनानी कौन था? ये मोदी जी का मित्र कौन है जो पैसे फंड इकट्ठा करता था, जिसके पास AK-47 और पॉन निकले, और क्यों वाजपेयी जी ने हमारे डिप्लोमैट को भेज के उन्हें बाहर निकाला? इनका आरएसएस का क्या नाता है, मोदी जी का क्या नाता है? यह आदमी टेररिज्म में पकड़ा गया था, इसके लिए हमारी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन क्यों हुई? इसका चीन का आरएसएस का क्या नाता है? चलिए मैं अब उत्तर दे दूं। कीजिए खुलासा, ये व्यक्ति क्यों मोदी? जवाब दीजिए गौरव भाटिया। मैं 3 चीजों का उत्तर देता हूं, और देखिए आपका आज का शो ऐतिहासिक है नाविका जी। इतने झूठ कभी नहीं पकड़े गए होंगे, अभी और झूठ पकड़ता हूं मैं। इन्होंने कहा मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया है। देखिए ये पीएमओ से वक्तव्य है मेरे हाथ में, जब गलवान हुआ उसके बाद, और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 5 जगह चीन का नाम लिया गया है। आप देख लीजिएगा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद। दूसरी बात, आईएसआई चीफ को नहीं बुलाया पहले। 1 दिसंबर 2008 की न्यूज देखिएगा, मनमोहन सिंह जी ने आईएसआई चीफ को कहा
कि भाई आप आ सकते हैं। ये पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनसे कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी। 1 दिसंबर 2008 और तीसरा, ये तो किसी ने नहीं किया होगा, 25 पाकिस्तानी आतंकवादी एज अ गुडविल जेस्चर सफेद कबूतर उड़ाएंगे, शांति लाएंगे, मनमोहन सिंह जी ने छोड़े थे। तारीख है 29 मई 2010, मतलब मुंबई हमले के बाद। तहसीन, शर्म करो। और मैं तुम्हारे साहस को, जज्बे को सलाम करता हूं। जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप हैं, वहां तहसीन पूनावाला छलनी हुए जा रहा है, खून बह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन का घिनौना चेहरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबके सामने रखा। ये भी सत्य है, ये बात कभी ना भूलना। मेजर जनरल के सिन्हा, चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है, इससे कभी किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन क्या बात है मेजर जनरल के सिन्हा कि आज भी कांग्रेस पार्टी से कोई भी सवाल पूछो तो जवाब 2008 का भी मोदी पर मर देते हैं। कहते हैं मोदी ये बताए तब हम वो बताएंगे, मोदी ये बताए तब हम बताएंगे कि हमने 26/11 में कुछ क्यों ना किया। और कभी कहते थे कि हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपको नहीं पता तो क्या करें, आप नादान हैं, जानकार नहीं हैं। के सिन्हा जी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता तो क्या मनीष तिवारी जी को पता ना चलता? उन्होंने तो किताब में लिख दिया है। नाविका जी, मैंने 40 साल खाली ऑपरेशंस किए हैं और बड़े बड़े कॉलेजों में भी मैं डायरेक्टर स्टाफ रहा हूं। मैं सर्जिकल स्ट्राइक एज अ कॉन्सेप्ट ये 2015 में आई और पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया करा है वो 2016 में हुआ है। हाँ, कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन यदि हुए हैं, होते रहेंगे, मगर आप उसको सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट ए कोवर्ट ऑपरेशन, वो एब्सोल्युटली पिन पॉइंट एंड एक मैसेजिंग होती है, जैसे बालाकोट में हुआ, जैसे उड़ी के बाद हमने किया और जिस इलाके से किया, प्रधानमंत्री इसी दिवाली में उस इलाके में थे, उन्होंने बताया कि कैसे हुआ। देखिए, दूसरी बड़ी बात, वो चीज मैं इसमें आपने नहीं पूछा है, जब मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस था, पूरे ईस्टर्न थिएटर को देखता था 2010 से 2013, जब माउंटेन स्ट्राइक कोर खड़ी हुई 2011 में, मैं खुद इंचार्ज था इस स्ट्राइक कोर को खड़ी करने के लिए एज ए ऑपरेशन। और ये खड़ी हुई और खड़ी होती गई, उसकी वैलिडेशन अभी हुई है अब इंटीग्रेटेड। तो ये झूठ बोलना कि माउंटेन स्ट्राइक कोर को बंद कर दिया, तोड़ दिया गया, ये एब्सोल्युटली अफवाह, अनविवाद और एब्सोल्युटली अनट्रूथ है। दूसरी बड़ी बात, थैंक यू, जो आप आज पूछ रही हैं कि हर बार ये कर देते हैं, चाइना को किसी ने भी 2 बार ऑपरेशन हुए हैं 1962 के बाद। 1967 में जब आपने सेला एंड नाथुला के ऊपर में उनको मारा था, उनके हमारे 90 मरे थे, उनके 300। उसके बाद गलवान है, और गलवान के बाद मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नीमू जाते हैं, वो है हमारा बेस जहां से गलवान के लिए ऑपरेशंस होते हैं, और वहां से कहते हैं कि चाइना। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा, अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी आज भी ये जवाब नहीं दे सक रही कि अगर भारत बदला है तो अच्छे के लिए बदला है। अगर हमारी डिफेंस फोर्सेस आज कुछ कर पा रही हैं तो इसलिए क्योंकि उनके पास एक लीडरशिप है जो उन्हें ये आजादी देती है। मैं अजय वर्मा जी, लोग आज सवाल ये उठा रहे हैं कि ऐसा कौन सा आपका ऑपरेशन था जो तब के मंत्रियों को भी पता ही नहीं चला कि आपने ले लिया। आपको आपकी जवाबदेही बनती है और बनती है इस देश को। आप सिर्फ बीजेपी पर उंगली उठाकर पतली गली से नहीं निकल सकते। अजय वर्मा जी, राजनीतिक सवाल पूछने का और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का आपको पूरा हक है। रोज करिए, हमारे शो पर आइए और यूज करिए ये समय उनसे सवाल पूछने के लिए। लेकिन जब सवाल आप पर हो तो जवाब देना
आपके लिए अनिवार्य है। और आज मैं आखिरी बार आपसे पूछती हूं अजय वर्मा जी, क्या आपकी कोई मजबूरी थी कि 26/11 के बाद आपने पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया? डॉसियर पे डॉसियर, मैसेज पर मैसेज अमेरिका के थ्रू भिजवाते रहे, लेकिन आपने पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया, क्यों? नाविका जी, देखिए, अभी मेजर जनरल सिन्हा कह रहे थे और भारतीय उस सेना का अपमान कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे जवाब दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। जवाब दे रहा मेरे पास 2016 से पहले मेरे पास समय नहीं है। मजबूरी क्या है आपकी? सरकार हो या किसी की सरकार हो, नाम बदलने से, सर्जिकल स्ट्राइक नाम रखने से उन सेना का जज्बा और उनका सलाम और उनकी बहादुरी ना खत्म होती ना कम होती। आज आपके इस चैनल पर मेजर जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कोई अटैक नहीं हुआ। नाम तो भारत में आज पता नहीं किस किस चीज के बदले जा रहे हैं। नाम बदलने से देश नहीं चलता, नाम बदलने से देशवासियों को नहीं मानेंगे, मेजर जनरल के.के. सिंह को नहीं मानेंगे, आर्मी को नहीं मानेंगे, इंडियन एयरफोर्स चीफ को नहीं मानेंगे। ये है कांग्रेस की, ये है कांग्रेस की प्रवृत्ति। आज तक कितने लोगों ने इस बात का व्याख्यान किया है? अगर मेजर जनरल के.के. सिन्हा आज शो पर कह रहे हैं तो ये बात इससे पहले फली होबी मेजर इंडियन एयरफोर्स चीफ उस दौरान में कह चुके हैं। ये बात बराक ओबामा कह चुके हैं। आज एक सीनियर कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी जी एक किताब में कह रहे हैं। क्या कांग्रेस किसी भी सच को मानती नहीं? क्या कांग्रेस किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देती? क्या मनीष तिवारी उनके अपने नेता नहीं हैं? या कल उन्हें निकाल दिया जाएगा? क्या बराक ओबामा हल्के में लेने चाहिए? उन्होंने ये लिखा नहीं? क्या फली होमी मेजर ने लिखा नहीं? क्या के.के. सिन्हा जी झूठ बोल रहे हैं? या आज सिर्फ इतनी सी बात है कि 13 साल से कांग्रेस जवाब देने से बच रही है क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन मजबूरी क्या थी, ये देश को बताना जरूरी है, क्योंकि देश आज सवाल पूछ रहा है, पब्लिक आज सवाल पूछ रही है, और पब्लिक इन सवालों के जवाब जब नहीं मिलते तो कभी माफ भी नहीं करती। बस आज के शो पर इतना ही। अपने पैनलिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक के दूसरी तरफ खबरें अभी जारी हैं, जाइएगा मत, क्योंकि ये है टाइम्स नाउ नवभारत।